इस दुनिया में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो कामयाब नहीं होना चाहता। हर एक व्यक्ति अपनी लाइफ में कामयाब होना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, कुछ हासिल करना चाहता है। परंतु क्या सभी लोग अपने जीवन में एक सफल व्यक्ति बन पाते हैं? क्या सभी लोग अपने जीवन में वो हासिल कर पाते हैं जो वो सोचते हैं, जो पाना चाहते हैं? बहुत ही कम लोग होते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं ऐसे 7 नियम लेकर आया हूं जो आपको एक कामयाब और एक सफल व्यक्ति बनाने में आपकी मदद करेगी। तो आप लोगों से निवेदन है कि इन 7 आदतों को अपने जीवन में फॉलो करो, अपने जीवन में उतारो और अपने जीवन में एक सफल व्यक्ति बनो। देखो भैया, वैसे तो आप YouTube पर बहुत सारी वीडियो देखते होगे, सुनते होगे, समझते होगे और उनसे आप बहुत कुछ सीखते भी होगे। और मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि आप YouTube पर वीडियो ना देखो, लेकिन यह वीडियो अगर आपके सामने किसी भी कारण से आई है तो आपसे निवेदन है कि मात्र कुछ समय अपनी जिंदगी का दे करके इस वीडियो को सुन लो। आपकी जिंदगी बदलने में हो सकता है यह वीडियो आपकी मदद कर सके और 2023 में आप भी अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा कर सको, कुछ हटके कर सको। देखो, हो सकता है कि आप अपनी जिंदगी में बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत कोशिशें कर रहे हो, लेकिन किसी भी कारणवश आप अपनी जिंदगी में सफल नहीं हो पाए या फिर आप अपने जीवन में वो नहीं प्राप्त कर पाए जो आप चाहते थे। तो आइए शुरू करते हैं कि इन 7 आदतों को कैसे जान करके और अपने जीवन में उतार करके आप एक कामयाब और एक सफल व्यक्ति बन सकते हैं। तो आदत नंबर 1, समय के पाबंद रहो। देखो भैया, ये जो नियम है ना, ये आपको हमेशा फॉलो करना चाहिए। टाइम का पंक्चुअल जो व्यक्ति अपने जीवन में हमेशा रहता है उसे कोई भी व्यक्ति असफल नहीं कर सकता। देखो, टाइम का पंक्चुअल जो होता है ना, वो अपनी जिंदगी में किसी भी चीज को हासिल कर सकता है। पहली बात तो ये कि जब वह व्यक्ति अपने जीवन में समय का पाबंद होता है, समय से किसी काम को करता है, तो लोगों का उसके ऊपर विश्वास बढ़ता है, लोग उससे जुड़ना पसंद करते हैं, लोग उसके फ्रेंड सर्कल में आना चाहते हैं और इसकी वजह से उसकी फेस वैल्यू बढ़ती है। क्योंकि जो व्यक्ति समय का पाबंद होता है वो किसी भी व्यक्ति के दिल को आसानी से जीत सकता है और अपने आप को उसके लिए सर्वश्रेष्ठ साबित कर सकता है। देखिए भैया, समय का पाबंद हर एक मनुष्य को होना चाहिए। यानी कि अगर आप हर काम को टाइम से करते हो तो आपको कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता। दूसरी बात, खुद को हमेशा बेहतर समझो। देखो, इस दुनिया में ना प्रकृति ने जिसको जैसा भी बनाया है, सबको बहुत ही सर्वश्रेष्ठ बनाया है। परंतु हम ही ऐसे होते हैं जो खुद को कम समझने लग जाते हैं। यानी कि हम खुद को कम तब समझते हैं जब हम अपनी तुलना दूसरों से करने लग जाते हैं। यानी कि जब जब मनुष्य अपनी तुलना दूसरों से करता है तब तब मनुष्य अपने जीवन में दुखी रहता है। देखो, हर एक मनुष्य दूसरे के जैसा नहीं हो सकता। इस दुनिया का हर एक मनुष्य, हर एक व्यक्ति, यहाँ तक कि आप भी और मैं भी, सभी लोग अलग हैं। हर एक व्यक्ति के बात करने का तरीका अलग है, हर एक व्यक्ति के सोचने का तरीका अलग है, हर एक व्यक्ति का चलने का तरीका अलग है, हर एक व्यक्ति का लुक अलग है। यानी कि हर एक व्यक्ति अलग तरीके से दिखता है। हम किसी से किसी की तुलना नहीं कर सकते। इसलिए आप जैसे भी हैं, जिस भी स्थिति में हैं, आप गोरे हैं, काले हैं, नाटे हैं, मोटे हैं, पतले हैं, दुबले हैं, चाहे जैसे भी हैं, आप हमेशा अपने आप को बेहतर समझें। आप ये समझें कि आपसे बेहतर कोई हो ही नहीं सकता। जब आप ऐसा विचार करके अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर की तरफ होता है। यानी कि आपका कॉन्फिडेंस हाई होता है और आप किसी भी काम को बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं और उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। नियम नंबर 3, हमेशा पहले सुने और बाद में बोले। देखो भैया, सफल व्यक्ति की एक सबसे बड़ी यही आदत होती है कि लोग पहले सुनना पसंद करते हैं। यानी कि सफल लोग जो होते हैं ना, पहले दूसरों को सुनते हैं कि दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा अच्छा कह रहा है, बुरा कह रहा है, वो चाहे जैसी भी बात कर रहा है, पहले लोग उसको सुनना पसंद करते हैं। और जब सामने वाला व्यक्ति अपनी पूरी बात खत्म कर देता है तब वो अपने विचार से कुछ अपनी बातें रखते हैं। यानी कि सफल लोग जो होते हैं वो बोलते कम हैं और सुनते ज्यादा हैं। और जो व्यक्ति सबसे ज्यादा सुनता है वही व्यक्ति अपने जीवन में सबसे ज्यादा गुनता है और सबसे ज्यादा सीख कर अपने जीवन में आगे बढ़ता है। तो इस नियम को हमेशा याद रखना, हमेशा पहले सुनो और बाद में बोलो। नियम नंबर 4, सही समय का इंतजार कभी ना करो। देखो भैया, इस जीवन में ना सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है और अगर आप अपनी लाइफ में एक सफल व्यक्ति बनना चाहते हो तो सही समय का इंतजार कभी मत करो। आज आपके पास जो भी व्यवस्थाएं हैं, जैसी सुविधाएं हैं, आप आज चाहे जिस भी स्थिति में है, जो भी कर रहे हैं, जैसा भी कर रहे हैं, आप बस करना शुरू करो। अपना एक लक्ष्य बनाओ और शुरू कर दो। अगर शुरू करोगे तो आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। परंतु अगर आप सही समय का इंतजार करोगे कि जब मेरे पास व्यवस्थाएं होंगी तब मैं शुरू करूंगा, मेरे पास ये सुविधा नहीं है, जब वो आ जाएगी तब मैं शुरू करूंगा, मैं अभी आज अच्छा नहीं दिख रहा हूँ, जब अच्छा दिखने लग जाऊंगा तब शुरू करूंगा, मैं आज अच्छा बोल नहीं पा रहा हूँ, पर जब बोलने
लगूंगा तब शुरू करूंगा। मैं आज ज्ञानी नहीं हूं, जब ज्ञानी बन जाऊंगा तब शुरू करूंगा। आज मेरे पास ये डिग्री नहीं है, जब वो डिग्री हो जाएगी तब शुरू करूंगा। देखो भैया, वो कुछ नहीं होता यार, समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। भविष्य किसने नहीं देखा। आज आपका जो भी है वो आपका अपना प्रेजेंट है, इसलिए अपने वर्तमान में आप जो भी करोगे वही आपका भविष्य बनेगा। इसलिए आज अभी से और इसी वक्त से शुरू कर दो। जो भी करना चाहते हो उसके लिए बस शुरू कर दो। ये मत देखो कि अच्छा होगा या बुरा होगा, जो भी होगा बस अच्छा ही होगा। और अगर बुरा भी होगा ना तो उससे आप सीखोगे, असफल होगे तो सीखोगे। इसलिए अपनी जिंदगी में सही समय का इंतजार मत करो, बस शुरू करो। नियम नंबर 5, हर सिचुएशन में खुद को शांत रखो। देखो भैया, शांत रहना बहुत ही जरूरी होता है एक सफल व्यक्ति के लिए, एक कामयाब व्यक्ति के लिए। जो लोग उजड़ होते हैं, चंचल होते हैं, परेशान होते हैं, उनका दिमाग स्थिर नहीं होता, वो व्यक्ति अपनी जिंदगी में वो हासिल नहीं कर पाते जो वो चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं। वो बहुत ही सीमित दायरे में रह जाते हैं और अपने जीवन में हमेशा रोते रहते हैं, परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं। इसलिए आप हमेशा अपने मन को, हमेशा अपने दिमाग को शांत रखो। वो चाहे कैसा भी सिचुएशन क्यों ना हो, आप दुख में हो शांत रहो, सुख में हो शांत रहो। आप चाहे जैसी भी परिस्थिति में हो, अपने आप को हमेशा शांत रखने की कोशिश करो। देखो भैया, जब मनुष्य का मन शांत होता है ना, तभी वह अच्छे विचार सोच पाता है और कुछ अच्छा करने पर विचार कर पाता है। नियम नंबर 6, हमेशा पॉजिटिव रहने की कोशिश करो। देखो, इस दुनिया में ना उतार चढ़ाव हमेशा आता है, दुख आता है, सुख आता है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि हम अपनी ज़िंदगी में पूरी तरीके से टूट जाते हैं। ऐसा सिचुएशन भी हमारी ज़िंदगी में आ जाता है। कभी कभी हमारी ज़िंदगी में ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि हम उन परिस्थितियों को झेल नहीं पाते, हम टूट जाते हैं, थक जाते हैं और हमारे दिमाग में अनेकों प्रकार के नेगेटिव थॉट्स यानी कि नकारात्मक विचार आने लग जाते हैं, जिसकी वजह से हम अंदर से डिमोटिवेट हो जाते हैं और किसी भी काम को कर नहीं पाते। देखिए, आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है ना, वो पार्ट्स ऑफ लाइफ है। यानी कि आपकी ज़िंदगी में जो हो रहा है वो भी आपके जीवन में होना ही था, और जो हो चुका है वो भी आपके जीवन का एक हिस्सा था। यानी कि आप उसे अपने जीवन का एक हिस्सा मानकर भूल जाइए और अपने आगे पर काम करिए। यानी कि आप अपने दिमाग में हमेशा पॉजिटिव थॉट रखिए। आपके जीवन में जो हो गया अच्छे के लिए हुआ, और जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए ही हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। देखो, आज आप असफल हो तो आपके अंदर कोई कमी नहीं है। आप अगर आज असफल हो तो ये आपके जीवन का एक पल था, एक दौर था, जिसकी वजह से आप अपने जीवन में असफल हुए। अब आपको क्या करना है कि आपको कुछ ऐसा काम करना है जिसकी वजह से आप अपने जीवन में एक सफल व्यक्ति बन सको। उसके लिए आपको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, और आपको अपने दिमाग को समझाना होगा कि देखो भैया, जीवन में जो होता है अच्छे के लिए होता है, और आगे जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। जब आप पॉजिटिव विचार रख करके अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं ना, तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। नियम नंबर 7, ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पढ़ें, यानी कि ज्ञान। देखो भैया, जिसके पास जितना ज़्यादा ज्ञान होता है वही व्यक्ति अपने जीवन में लोगों के दिलों पर छाप कर पाता है। और ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको सीखना होगा। इसके लिए चाहे आप किताबें पढ़ें, या फिर आप वीडियोज देखें, या फिर आप किसी भी चीज़ का सहारा लें। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपको सीखने पे काम करना है, और सीखने के लिए किताबों से अच्छी चीज़ मेरी समझ से कोई भी नहीं होती। अगर मैं भी आज आपके सामने वीडियो बना पा रहा हूँ, आपको कुछ सिखा पा रहा हूँ, कुछ बता पा रहा हूँ, तो सिर्फ किताबों की वजह से। मैं हर दिन लगभग 2 घंटे किताबें पढ़ने की कोशिश करता हूँ। कोशिश मैं ये करता हूँ कि चाहे मैं कितना भी व्यस्त क्यों ना रहूँ, पर अपने 2 घंटे मैं अपने बुक्स को पढ़ने पर लगाऊं, जिससे मेरा ज्ञान बढ़ सके। और मेरा जितना ज़्यादा ज्ञान बढ़ेगा, मैं उतना ही ज़्यादा डेवलप करूंगा और आपको सिखा पाऊंगा। और जब आप सीखोगे तो आपकी वजह से हमारे देश का भी विकास होगा। आप अगले को सिखाओगे, अगला अगले को सिखाएगा, और इसी तरीके से ये पूरी सीखने की क्रांति हमारे पूरे देश में फैल जाएगी, और जिसकी वजह से हमारा देश सभी देशों में आगे की तरफ बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नई मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।